गंगा जमुना सरस्वती का जो हमारा जो वहाँ संगम है, अगर यदि कोई हमारे गांव से या कहीं से भी कोई माता बहन भाई श्रद्धालु नहीं जा पाए हैं, तो जो वहाँ से कुंभ का जो जल लाए हैं कोई, तो उस जल को पहले पवित्र जल को, गंगा जल को, जो त्रिवेणी का संगम जल है, वो किसी पात्र में रख करके उसमें जल भर करके स्नान करे तो उनको त्रिवेणी स्नान का ही फल की प्राप्ति होगी। शनि मंदिर शनिदेव महाराज की लाने की जो संकल्प है हम सबों का, वो एक भव्य मंदिर, छोटा मोटा मंदिर नहीं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी मैं हाजिर हूँ पद्मा के फूल नदी के पास। यहाँ पे विगत 3 दिनों से एक यज्ञ का आयोजन हो रहा था। आज जो है वो समापन का समय है। तो यहाँ पे जो यज्ञ करता थे आचार्य मनोज कुमार पांडे जी, बड़गांव के रहने वाले हैं, वो आए हुए थे यहाँ का यज्ञ करवाने के लिए। तो मैं उनसे मिलने के लिए अभी आ गया। इत्तेफाक उनसे समय मिला है कुछ मुझे, तो मैं उनसे कुछ चर्चा करूँगा इस विषय में। अभी कुछ चर्चा इस विषय में करूँगा मैं अभी उनसे। और अभी मैं ये सब व्यस्त है बाबा, फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ समय दे। पंडित जी प्रणाम। से आप ये बताइए, आप यहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, मतलब क्या विधि इसका है यज्ञ कराने का? कहाँ से आप पढ़ाई किए हैं? कैसे आप यज्ञ में शामिल हुए, बताइए। अगले वर्ष मैं यहाँ यज्ञ करवाया था और इस यज्ञ में श्री श्री 1008 शिव परिवार, राम दरबार, राधे कृष्ण, हनुमान जी, विश्वकर्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा में कल अगले साल करवाया था। और इस वर्ष वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जो मुझे यहाँ निमंत्रण दिया गया कि आचार्य जी ला करके आप 3 दिनों का वार्षिक उत्सव हमारे ग्राम पद्मा में कराएं। तो आपके इस क्षेत्र के युवा और यशस्वी आपके मुखिया श्री अनिल मेहता जी, उसके बाद सीमा बहुत सारे यज्ञ समिति के पदाधिकारी अजय मेहता वगैरह सब मिलकर के, पूरे ग्रामीण मिलकर के, पूरे पद्मा के ग्राम के पूरे माताएं बहनें भक्त श्रद्धालुगण जितने आपके क्षेत्र के हैं, सारे लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया और मैंने आया और इस यज्ञ का वार्षिक उत्सव संपन्न करवाया। चूँकि सभी देवी देवताओं का जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका 1 साल में इसके वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम बनता है। तो ये वार्षिक उत्सव है और वार्षिक उत्सव का यज्ञ बड़ा धूमधाम से संपन्न हुआ। यज्ञ लिखता है यज्ञात, यज्ञ ही सबसे बड़ी मानव की धर्म की प्रवृत्ति की ओर ले जाने का एक साधन है। मनुष्य के जीवन में मनुष्य की सफलता का कुंजी या एक यज्ञ ही है। मनुष्य का जो जीवन जो जन्म लिए हैं उसको अग्रसर आगे बढ़ाने की या सनातन धर्मों की हमारी उजगार की प्रेरणा यज्ञ से ही मिलता है। इसलिए हमें यज्ञ करने से बहुत पूरे विश्व की कल्याण होती है, पूरी मानव जीवन का कल्याण होता है और सनातन धर्म के प्रचार सभी देवी देवताओं की महत्व के बारे में बताया जाता है, ताकि हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं जो धर्म के प्रति आस्था रखें और धर्म की ओर झुकें और हमारा सनातन धर्म बड़ा मजबूती के साथ सनातन धर्म का मेरा प्रचार हो और सनातन धर्म की ओर आज हमारा अग्रसर लोग बढ़ते रहें। क्योंकि हमारे धर्म में विच्छेद पैदा करने के लिए ईसाई और क्रिश्चियन लोगों ने काफ़ी हावी हुआ है, ताकि हमारा धर्म का प्रचार जोर शोर से नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने, मैंने बनारस से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने आचार्य की और 27 सितंबर 2017 को हमारी शास्त्रार्थ हुई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मुझे गोल्ड मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला और मैंने कम से कम तो 12,000 से ऊपर मैंने यज्ञ को संपन्न करवाया काशी विश्वनाथ की कृपा से। और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मुझे पद्मा में अगले वर्ष भी मैं यज्ञ करवाया था और इस बार भी मुझे वार्षिक उत्सव कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो आपके भगवान का मैंने पूजन करवाया और लोगों को आशीर्वचन दिया। तो यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? यज्ञ तो जिस प्रकार से जो देवी देवता की यज्ञ होता है उसके अनुकूल यज्ञ होता है। जैसे जगह यदि शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो शिव जी का महारुद्र, अतिरुद्र और रुद्र यज्ञ ये इस प्रकार से होता है। सतचंडी यज्ञ होता है, दुर्गा जी के प्राण पर सतचंडी यज्ञ होता है, सहस्त्र चंडी होता है, गणेश यज्ञ है। जो भी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी देवी देवताओं का जो यज्ञ की प्रमुखता होती है उसी यज्ञ को कराया जाता है। तो जैसे हनुमान जी का हम यहाँ पे करवा रहे हैं, कितने दिनों का, सबसे ज़्यादा कितने दिनों का होता है? हनुमान जी की यज्ञ जो है वह हनुमान जी साक्षात रुद्रावतार हैं। भगवान शंकर जी के 11वें रूप में हनुमान जी हैं। तो इनकी हनुमत यज्ञ का 3 दिन का, अगर यदि विधि व्यवस्था बन जाए तो 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन का भी आप यज्ञ करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी तो पूरा जो देश है वो एकदम क्या संगममय हो गया है। हाँ। सभी लोग अभी संगम जा रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पे जाने के बाद, संगम से वहाँ से जाने के बाद अगर जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति नहीं गया तो अगर वहाँ का जल ला करके वो शुद्धिकरण चाहता है तो क्या कर सकता है? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती का जो हमारा जो वहाँ संगम है, अगर यदि कोई हमारे गांव से या कहीं से भी कोई माता बहन भाई श्रद्धालु नहीं जा पाए हैं, तो जो वहाँ से कुंभ का जो जल लाए हैं कोई,
तो उस जल को, पहले पवित्र जल को, गंगा जल को, जो त्रिवेणी का संगम जल है, वो किसी पात्र में रख करके उसमें जल भर करके स्नान करें तो उनको त्रिवेणी स्नान का ही फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, किसी में बहुत सूत्रों के माध्यम से मुझे पता चला था कि रामलला के दरबार में आपके शिष्य वहाँ पे हैं। जी, हमारे रामलला के दरबार पर वहाँ गर्भगृह के अंदर में हमारे एक शिष्य हमारे हैं, जो फिलहाल जिस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जो वहाँ के यज्ञाचार्य थे, लक्ष्मीकांत दीक्षित थे, उस समय उनको इंटरव्यू हुई और सफलता प्राप्त हुए, जो कि वहाँ पर वो अभी आचार्यत्व में नियुक्त हैं। क्या नाम है उनका? राजेश त्रिपाठी नाम है। कहाँ के हैं वो बनारस के हैं। सब बनारस के हैं। तो अच्छा, एक हाल फिलहाल का ही घटना है, आपको तो पता ही होगा, रामलला के जो पुजारी थे उनका देहांत हो गया। हम लोग मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार उनको जलाया जाता है। हम लोग उनको गंगा में परत ये किया गया। तो ये देखिए, इसमें क्या है कि जो सन्यासी वर्ग के होते हैं, जो सनातनी सन्यासी हैं, जैसे जगतगुरु शंकराचार्य हैं या कोई पीठ के पीठाधीश्वर हैं या जो सन्यासी हैं, उन्हें जल की समाधि दी जाती है। अच्छा, ये परंपरा चला हुआ है, ये सनातनी चला हुआ है। तो शंकराचार्य जितने विचार, हाँ, शंकराचार्य में अगले वर्ष हमारे 2 साल हो गई, बनारस के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य कपिलेश्वर सरस्वती जी थे, उनका भी एक्सीडेंटल केस में उनकी मृत्यु हुई थी, जो हम लोग भी साथ में गए हुए थे, तो उनका भी गंगा में समाधि दी गई थी। तो सन्यासियों को समाधि दी जाती है। तो एक क्वेश्चन हमारे मन में शुरू से उठते आ रहा है कि अगर जैसे किसी के यहाँ देहांत हो जाता है और उसके अगले परिवार में किसी को कार्य करना है, शुभ कार्य, तो वो कितने दिनों के बाद कर सकता है और कैसे कर सकता है? देखिए, जिस प्रकार से किन्हीं के यहाँ सूतक और पातक 2 तरह के होते हैं। सूतक में होते हैं जिसमें जिसका जनना शौच है, जिनके घरों में बच्चों का जन्म होता है, उसको जनना शौच है, और मरना शौच को पातक कहा जाता है। तो यह शौच क्रिया होती है, करने में सूतक लग जाती है। तो सूतक काल में जिनके गोत्र वाले होते हैं, जो अपने गोत्र के अनुकूल है, उनको गोत्र में सूतक लगती है 12वें दिन तक। 12वें दिन तक। 13वें दिन में उनकी, जैसे जिनके 4 भाई हैं, पिता की देहांत हो गई है, तो उनकी राज्याभिषेक पगड़ी होती है, रस्म का। तो अगर यदि उनके घरों में भी अगर यदि वार्षिक श्राद्ध हो गई हो, जिनको वार्षिक श्राद्ध कहते हैं, वार्षिक श्राद्ध हो जाने के बाद में उनके गोत्र वाले भी 1.25 महीना के बाद में शुद्ध हो जाते हैं, जो यज्ञ जाजन शादी विवाह में समय में भाग ले सकते हैं। उसके बाद गांव की छूतक मात्र 1 दिन का होता है। दूसरी है जो उनके सगे संबंधी हैं, तो अशौच निर्णय में, पराशर स्मृति में और गृह सूत्र का प्रमाण है कि उनके गोत्र में उनके कोई संबंधित हैं, तो उनके संबंधित की सूतक मात्र 3 दिन का ही होता है। 3 दिन में वो शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं उनके परिवार है तो ये हैं वो हैं, उनका सूतक ही नहीं, सूतक उनके संबंधियों का सूतक मात्र 3 दिन का ही होता है। 3 दिन में वो पवित्र हो जाते हैं। रगड़ी अपनी पारिवारिक जो मतलब दायित्व जो है वो अपना निभा सकते हैं वो, लेकिन उनकी सूतक मात्र 3 दिन का ही होता है। अच्छा, जैसे मेरे ससुर जी के पिताजी डेट कर गए, हाँ, तो मेरा सूतक कितने दिन रहेगा? आपके सूतक 3 दिन का रहेंगे। 3 दिन का, बिल्कुल। तो यार पंडित जी मिले हैं, इतने अच्छे बातें किए हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रामलला के दरबार में इनका एक शिष्य वहाँ पे अभी बाय पोस्ट काम कर रहे हैं। वहाँ पे उनका चयन हुआ है और उनके गुरु है ये, और वो गुरु हमारे गांव आए, यहाँ पे यज्ञ करवाएं, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ और बातें, वैसे कुछ ज्ञान की बातें आप बताइए अपनी तरफ से, ताकि लोग जागृत हो इस सनातन धर्म के बारे में। देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए, मानव जीवन एक बहुत बड़ी जीवन होती है। मानव में जन्म लेना सिर्फ खाली जन्म लेने से मानव नहीं कहलाता है। मानव को कर्म करना चाहिए। लिखता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। कर्म ही सबसे बड़ी प्रधान है। अगर यदि हम कर्म अच्छा करेंगे तो वह कर्म मुझे धर्म की ओर ले जाएगा। धर्म मुझे जब अच्छा होगा तो वह धन की ओर प्रेरित करेगा। तो सबका कलेक्शन अलग अलग, मतलब सबका मिला हुआ है। कर्म बढ़िया तो धर्म की ओर, धर्म है तो धन की ओर ले जाएंगे। परंतु हम हिंदू हैं, हमारी हिंदुत्व की पहचान वही हो सकती है जो हम अपनी मर्यादा को भगवान की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी सनातन की रक्षा के लिए हम अपनी प्राण की आहुति भी देने के लिए तैयार हैं। जो मेरे अगर इस सनातन धर्म को किसी दूसरे धर्म के संप्रदाय वाले लोग अगर मुझे सनातन धर्म की ओर अगर कोई आँख उठाएंगे तो मैं अपने आचार्यत्व के निभा करके मैं कम से कम 5000 अपने विद्यार्थियों को लेकर, साधु सन्यासियों को लेकर के, और उस सनातन विरोधियों को हम पूरे भारतवर्ष से खदेड़ने का भी काम कर सकते हैं। मुझे इतनी भगवान की कृपा से औकात है और मुझे प्रेरणा मिली है। इसलिए सनातन धर्म एक हम लोग का धर्म है। जितने लोग हैं सबको देखिए, उसका पंथ है, धर्म नहीं है। कहते हैं लोग सिख धर्म है, सिख धर्म नहीं है, सिख वह पंथ है।
जैन धर्म नहीं है, जैन व पंथ है। ईसाई धर्म नहीं, ईसाई पंथ है। और हमारा सनातन धर्म है जो रामलला का जन्म से लेकर के कोई भी आप देवी देवता का पुराण उठा के देख लें, उनकी सारी विवरण मिल जाएगी। रामलला उनके जन्म से लेकर के जो कार्यक्रम, जो जितना तरह कार्यक्रम है, उस सारी चीज़ की विधि व्यवस्था हमारी शास्त्र में वर्णित है। लेकिन किसी भी ग्रंथों में, किसी भी जो कहते धर्म मेरा है, उसमें कोई हमको दिखा दे, कहीं प्रमाण उसकी नहीं है। लेकिन मेरा सनातन धर्म का प्रमाण है, इसलिए हम सनातनी हैं और मेरा सनातन धर्म है, इसलिए सनातन धर्म की ओर सारे लोगों को झुकाव होनी चाहिए, धर्म के प्रेरित करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी और ये बातें बहुत से। अच्छा, अभी एक बाबा बागेश्वर जी छाए हुए हैं पर भारतवर्ष में, उनका विचार से आप कितने सहमत है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? देखिए, अगर यदि हमारा भारत है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का गलत कहना नहीं है उनका, मैं उनकी समर्थन करता हूँ। और वो कहते हैं कि हिंदू है तो मेरा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान क्यों घोषित किया, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश क्यों घोषित किया गया। तो इसी प्रकार से हमारे हिंदू है और हमारे रामलला के दरबार, हमारा हिंदू सनातन धर्म का इसमें गढ़ है, इसलिए हमारा हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए मैं सारी समर्थन हूँ। और हमारा तमाम मैं हिंदुओं से भी आग्रह करूँगा कि हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन करें और सनातनियों के साथ देकर के हिंदू राष्ट्र की मुकाम के लिए युद्ध करें और हिंदू राष्ट्र की घोषणा कराने का सरकार तक विकल्प पत्र भेजें। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। अब एक हमारे मुखिया जी आ गए हैं, दो बातें मुखिया जी से सुने। कैसा रहा आपका ये यज्ञ? क्या यज्ञ का फिर ठाना यज्ञ पूरा भी हो गया है क्या? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे पंचायत के हर एक समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। और मैं पूरे पंचायत वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय तन मन धन से यज्ञ जो अगले साल वर्ष हुई थी प्राण प्रतिष्ठा राधे कृष्ण का, श्री हनुमान जी का, राम दरबार का, शिव जी का, विश्वकर्मा जी का, उसी का स्थापना दिवस पर हम लोग यज्ञ का आयोजन किए थे। यह आयोजन पूरे पद्मा प्रखंड में, पूरे पंचायत में भक्ति का माहौल लाकर खड़ा कर दिया। अब मुझे बार बार यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ऐसे यज्ञ हमारे पंचायत में प्रति वर्ष हो, ताकि ग्रामवासियों को के बीच आपसी सहयोग और ग्राम के कल्याण के लिए, पूरे पंचायत के कल्याण के लिए यज्ञ, और इससे शुद्धि होती है, पूरे पंचायत को शुद्धि मिलती है, तन मन सब शुद्ध हो जाता है। इसलिए अगर हम लोग सनातन धर्म में पैदा लिए हैं तो इसके लिए हम लोगों को या अपने धर्म के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरी है। आप सीख सकते हैं सभी धर्मों के लोग से कि किस प्रकार एकजुट रहते हैं। चलिए मुखिया जी, अभी एक नई बात बताएं कि हर साल ये हम करवाने की कोशिश करेंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। बाबा, और यहाँ इस मंदिर प्रांगण में सभी देवी देवताओं का स्थान मिल चुका है। यहाँ शिव जी का विशाल मंदिर पहले से है और विश्वकर्मा जी भी यहाँ विराजमान हो गए हैं। राधे कृष्ण का भी मंदिर बन गया, उनका भी स्थापना हो चुकी है। राम दरबार का भी स्थापना हो चुकी है यहाँ, और बजरंग बली, वीर बजरंग बली का भी यहाँ मंदिर बन चुकी है। यह स्थान तीर्थ स्थान से कम नहीं है। बहुत भक्तगण हमें बोले थे और कि एक शनिदेव का मंदिर पीपल पेड़ के पास बन जाता तो बहुत अच्छा होता। इसलिए हम अगर ग्रामवासियों का सहयोग मिला, उनका समर्थन मिला इसी प्रकार, तो अगले वर्ष हम लोग शनि मंदिर का भी इसी समय अगर तिथि मिला, स्थापना दिवस में ही शनि मंदिर का हम लोग शनिदेव महाराज को यहाँ लाकर अपने पंचायत में बैठाएंगे, ताकि कोई भी देवी देवता हमारे पंचायत में बाकी नहीं रहे। सबका पूजन, सबका आशीर्वाद हमारे पंचायत वासियों को मिलता रहे। इसलिए मैं अपने मन से बोल रहा हूँ
कि अगले वर्ष तक हम लोग शनि मंदिर का निर्माण कर लेंगे और इसी समय अगर तिथि जग का तिथि मिला तो इसी समय इसी स्थापना दिवस में शनिदेव का भी हम लोग मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अगर पंचायत वासियों में का सहयोग हमें प्राप्त हुआ, हर एक जन का सहयोग प्राप्त हुआ, तब हम एक काम करने में सफल हो जाएंगे। मतलब इस वर्ष से इसी समय से आप सोच रहे हैं कि शनिदेव का मंदिर का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाए और अगले ही तिथि में, अगले ही वर्ष उनका पूजन भी कर ले हम। हाँ, बहुत भक्तजन मंदिर पूजा करने आते हैं तो बोलते हैं कि मुखिया जी सब चीज़ तो यहाँ बन गया, अब एक शनिदेव का भी मंदिर बन जाता तो हम आचार्य जी से बात करेंगे उसके लिए क्या क्या होता है, और मुझे आशा है कि अगली वर्षगांठ आते आते हम लोग उसका भी प्राण प्रतिष्ठा कर पाने में सफल होंगे। चलिए, तो पंडित जी भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हैं। अगर चर्चा हुआ और यज्ञ मंडप में चर्चा हो रहा है इस विषय में, तो ये तो पीछे से मतलब भगवान भी चाहेंगे कि बन जाए, शनिदेव भी चाहेंगे कि पद्मा में हम विराजमान हो जाए। आइए, इसको सही बात है। अच्छा, अरे ये शनिदेव का मंदिर के लिए क्या इसमें है? देखिए, शनिदेव का मंदिर जिस प्रकार सभी देवी देवताओं का मंदिर है, चूँकि शनि का यदि मंदिर स्थापित होता है, बहुत सुंदर मुखिया जी ने प्रस्ताव रखे हैं इस गाँव के लिए, तो जिनको शनि ग्रह का अरिष्ट दोष लगता है और पीपल वृक्ष के समीप जैसे जिनको शनि ग्रह का अगर यदि प्रकोप होता है तो लोग पीपल में जल डाल देते हैं, संध्याकालीन बेला में दीप दान करते हैं। तो यदि शनि मंदिर स्थापित हो जाए तो शनि जग्न स्थितियाँ की जिनको परिस्थितियाँ पैदा होगी उनके लिए तो खैर कष्ट ही दूर हो जाएगा उनके पूजन से। इसलिए यदि शनि मंदिर बनता है तो बहुत अच्छा है इस गांव के लिए। अभी मुखिया जी ने ऐलान किया कि इसी यज्ञ मंडप पे कि हो सकता है कि अगले साल, मतलब इसी साल से हम लोग शनिदेव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे और अगले साल इसी तिथि में उसका पूजन भी कर लेंगे। तो आपका क्या राय है इस विषय में? इसमें बहुत खुशी की बात है। मुखिया जी इस सब चीज़ों में बहुत ध्यान रखते हैं और मेरा भी हार्दिक इच्छा है। पहले पीपल का वृक्ष पीछे था, जो मरघट है उधर जाने में सांप बिच्छू डर लगता था औरतों को, तो हम लोगों ने सोचा कि मैंने मंदिर तो बना लिए लेकिन शनिदेव का वृक्ष नहीं है सामने, तो हम और आकाश दोनों मिल के गए हजारीबाग और सब विरोध कर रहे थे कि यहाँ मत लगाओ। तो लास्ट में हम बोले जहाँ करना है कर दो, वो वहाँ लगा दिए रोड के किनारे। फिर 2-3 साल बाद सब बोले कि इसका प्राण प्रतिष्ठान होना चाहिए पीपल वृक्ष का, तो उसका भी हम लोग प्राण प्रतिष्ठान किए। अब जो मुखिया जी के मार्गदर्शन में ये बोल रहे हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारा तन मन धन से जितना भी हमारा सहयोग रहेगा, मुखिया जी हम लोग छोटा सा मंदिर ब्लैक स्टोन का पूरा काला ही रहेगा, ग्रिल सब चीज़ काला ही चाहिए उसमें, ब्लैक स्टोन का ये मंदिर बहुत सुंदर छोटा, और जहाँ से तेल का निष्कासन कहाँ से हो, ये नहीं कि तेल चढ़े और पैर में आवे, ऐसा नहीं, तेल का निष्कासन कहाँ से होना चाहिए, तेल कहाँ चढ़े, दीपक कहाँ जले, वो सब व्यवस्था, उसमें छोटा सा ग्रिल साथ के साथ हम लोग एक साथ बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी सहयोग मुखिया जी का रहेगा, उनके मार्गदर्शन में हम लोग जहाँ भी हो सकता है जो भी कहेंगे, हम तन मन धन से खड़ा है। अच्छा, कुछ और बताइए मुखिया जी। शनि मंदिर, शनिदेव महाराज की लाने की जो संकल्प है हम सबों का, वो एक भव्य मंदिर, छोटा मोटा मंदिर नहीं, एक भव्य मंदिर का निर्माण हम लोग करेंगे और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा होगी अगले वर्ष, हमारे आत्मा से मैं बोला हूँ, अगले वर्ष अगर मैं जी गया तो अगले वर्ष इसी समय प्राण प्रतिष्ठा स्थापना दिवस में, चाहे कुछ आगे या पूछे तिथि का दिक्कत होता है, और हम लोग उसका भी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में आचार्य जी से मिलकर उनकी जो भूमि पूजन है का कार्य हम लोग बहुत जल्द, यानी 1-2 सप्ताह के अंदर हम लोग करेंगे। उसके बाद उनका मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। मुखिया जी, अभी आपका उम्र जो है ना, पूरे गांव के लोग चाहेंगे कि लंबा खींचे और आप लगातार इसी तरह काम करते रहिए, और आपने कह दिया कि भव्य मंदिर बनेगा तो ये तो बनना ही बनना है। अच्छा पंडित जी, आप ये बताइए, शनिदेव का मंदिर बनने का कुछ रूल नियम भी तो होगा? हाँ, आप शुभ नाम हो जा रहा है आपका? जगन्नाथ पासवान। जगन्नाथ पासवान जी, आप किस चैनल से हैं? जेपी न्यूज़ झारखंड और सत्यार्थ न्यूज़। जेपी न्यूज़ झारखंड और सत्यार्थ न्यूज़ को पहले मैं अपने नाभिकुंज से मैं पहले आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका चैनल आज झारखंड में है, ज़िले में है। आपकी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जगपुरुष भगवान से भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा से चले और आप अग्रसर ऐसे सामाजिक कामों में आप रुचि रखें। आपका आशीर्वाद रहेगी कि आपका चैनल बहुत आगे विकास होगी और आप
भगवान की कोटि में आपका स्थान रहेगा। ये हमारी नाभिकुंड से आशीर्वाद है। देखिए शनि मंदिर का जैसे आपने क्या कहा, शनि मंदिर का जो बनने का जो प्रक्रिया है, हाँ वो मतलब क्या है, कैसे देखिए शुरुआत होगा? जिस प्रकार से देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी प्रकार से उनका भी प्राण प्रतिष्ठा होता है। नींव का मुहूर्त होता है, मंदिर का निर्माण के लिए नींव का मुहूर्त होगा, मंदिर बनेगा, फिर भगवान को लाया जाएगा शनिदेव महाराज को, उनकी स्थापना होगी, पुनः जिस प्रकार जग होता है उसी प्रकार से जग करके और उनको प्राण प्रतिष्ठा करके उनको स्थान दिया जाएगा। ये सभी देवी देवताओं की प्रक्रिया ही है। तो आज पंडित आचार्य मनोज जी से मुलाकात हुई, साथ में मुखिया जी है पदमा पंचायत के, और साथ में राणा जी भी यहाँ पे है। तो इनसे बात हुई। अभी हम लोग यज्ञ मंडप का बात का चर्चा कर रहे थे और बात यहाँ पे हो गया है कालीमती शनिदेव मंदिर बनने का। अब मुखिया जी अगर इस बात को उठा दिए हैं तो आज तक तो जो मुखिया जी बोले हैं वो काम हुआ ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। और पूरा पदमा वासियों का प्यार और आशीर्वाद इनके साथ रहेगा तो शनि मंदिर बनेगा ही बनेगा। आप कैसे, मतलब क्या आपके दिमाग में आया कि आप एक शनि मंदिर के पीछे पड़ गए? देखिए, हर पंचायत की हर जन की समस्याओं जो समाज सेवी रहते हैं उन्हें ज्ञात होता है कि हमारे पंचायत के सम्मानित जनता को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। उन्हें पानी देना, उनके हर एक दुख सुख में साथ रहना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, अपने पंचायत के हर एक समस्याओं से निजात दिलाने का ही जनप्रतिनिधि का काम है। उनके मुद्दों को उठाना, भरसक प्रयास करना कि पदमा के विकास के लिए क्या क्या किया जाए। और मुझे जब हम मंदिर कभी काल आते हैं, बैठते हैं, तो देखते हैं शनिवार के दिन सैकड़ों महिलाएं पीपल के वृक्ष के पास पूजा करते रहती हैं। तो एक महिला मुझे बोली, अनिल जी, मुखिया जी, आप मंदिर सबका बन गया है पदमा में, एक शनिदेव का भी मंदिर बनवाइए। तो उसी समय मैं प्रण किया कि पदमा में भी शनिदेव का मंदिर बनेगा और पूरा ग्राम का सहयोग मेरे साथ हरदम हमारे हर कार्य में हर कार्य में मुझे अपना बहुमूल्य समर्थन देकर मुझे मुखिया बनाया। मेरा कार्य, मेरा जीवन ही इस पंचायत के लिए है। जब तक इसी मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, इसी पदमा की धरती में मेरी जन्म हुई है और इसी के मिट्टी में हमें मर जाना है, इसी के मिट्टी में हमें मिल जाना है। तो हम ऐसे ऐसे काम करें जो जनता के हित में हो और जनता का हित ही मेरा हित है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। और इसी तरह आपको देखिए, अभी यहाँ पे इतने पब्लिक यहाँ पे है, आपके कारण है यहाँ पे आज। इसी तरह मेरे कारण नहीं, हम उनके कारण हैं। नहीं, आप यहाँ पे प्रेरणा जनता से मिलती है, उनसे उनका समर्थन ही आगे आदमी को बढ़ाता है। यज्ञ में अगर अकेले कोई जग करता, कोई नहीं आते, तो जग का कोई मतलब नहीं था। इसलिए समाज व्यक्तियों से है, व्यक्ति से समाज में। और अगर पूरे पंचायत वासियों का इसी तरह सहयोग मिलेगा तो पदमा के जनता के लिए, उनके हितों के रक्षा के लिए अगर मुझे अपना समर्थन दिए हैं, मैं मुखिया बना है, तो उनके हितों का रक्षा के लिए सदैव हम तैयार रहते हैं। दिन रात हम तैयार रहते हैं। इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी मुझे देना पड़े, मेरे पदमा की जनता को कभी मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। उनके हर मनोकामना, हर परिस्थिति को यही पैदा लिए, यहीं खेले कूदे हैं, यही पैदा बड़ा हुए हैं। हमारी समस्या क्या है पदमा में, मैं भली भांति जानता हूँ, एक एक समस्या को मैं जानता हूँ। लेकिन सरकार का जो व्यवस्था है उससे सब काम एक साथ पूरा नहीं हो सकता। मैं सरकार के व्यवस्था से, उनके फंड के बाद भी मैं अनेक कार्य जन सहयोग से करता आ रहा हूं और अनेक कार्य भी सरकार के फंड के बिना भी हम लोग कर सकते हैं। पदमा की जनता में इतनी ताकत है, यहाँ की जनता में इतनी ताकत है कि कोई भी कार्य जन सहयोग से हम कर सकते हैं। सिर्फ आदमी को आगे बढ़ना है। जनता हमेशा किसी को धोखा नहीं देता है, धोखा जनप्रतिनिधि देते हैं जनता को, लेकिन जनता किसी को धोखा नहीं देती है। जिस दिन जनता देख लेती है कि ये धोखेबाज है, उस दिन उसे कबाड़ के फेंक देती है। और मेरी जनता इतना समझदार है, वो सब
तरह से जान रही है कि हमारे लिए, हमारे हितों के लिए कौन काम कर रहे हैं। और हम जब तक बोले हैं कि पद्मा के मिट्टी में मैं पैदा लिया और इस मिट्टी के लिए मैं सदैव तैयार रहूँगा, इनका विकास के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूँगा। मैं आपको एक बात बोले थे कि सरकार का फंड बहुत कम आता है, हर एक कार्य नहीं किया जा सकता है। मैं जन सहयोग से अनेकों कार्य ऐसा किया कि जनता हमें मदद करती है और हम लोग वो सब काम को पूरा करते हैं। अब देखिए 1 साल में मंदिर बन के तैयार हो गया और 1 साल में 40 से 50 लाख रुपया जग तक का मंदिर दोनों मंदिर में बन के लग गया। पद्मा का ही जनता का देन है, कोई घर से पैसा नहीं लगा, किसी का 1 रुपया नहीं लगा। जो सहयोग राशि लिखाए थे उसी से मंदिर इतना भव्य मंदिर बनकर 2-2 बार जग हो गया। और यह जनता का सहयोग है, प्यार है। धर्म के लिए हम लोग को जागरूक रहना पड़ेगा और सचेत भी रहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म, सनातन धर्म सोया हुआ शेर है, उसे जगाने का कोई कोशिश नहीं करे। अगर कोशिश करेगा तो हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। हम लोग सनातनी हैं और सनातन के लिए मर भी जाऊंगा और मिट भी जाऊंगा। इसके लिए प्राणों की बलिदान भी देना पड़ेगा, तो हम लोग तैयार हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात आपने कहा दी मुखिया जी से। आज देखिए यह अभी चल रहा था, अभी समापन हो चुका है। देखिए भीड़ है प्रसाद लेने के लिए और पंडित जी भी यहाँ पे हैं, मुखिया जी भी हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि मंदिर का निर्माण का शुरुआत जो है, हनुमान मंदिर के निर्माण का, ये शुरुआत भैया जी ने किया था और ये इनका ये सपना पूरा हो चुका है और दोबारा भी अभी यहाँ पे यज्ञ हो चुका है। आगे का प्लान ये लोग बता चुके हैं कि अब हम लोग शनिदेव मंदिर का निर्माण करेंगे। सब आचार्य गुरु जी जैसे लोग दर्शन देते जाएंगे, मार्गदर्शन इनका रहेगा, मेहनत हम लोग का रहेगा, करते रहेंगे। धन्यवाद। बोले प्रेम से जगत पुरुष भगवान की जय।